अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन भी आम सा ही है, वही घर के काम, वही रूटीन, वही ज़िम्मेदारियाँ। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि शायद यही आम दिन हमारी असल ज़िंदगी होती है, क्योंकि इन्हीं दिनों में हम अपनी मोहब्बत, सब्र और शुक्रगुज़ारी को जीते हैं। कभी-कभी दिल थक भी जाता है, लेकिन फिर याद आता है कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन दिया है और जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। सुबह का वक्त मुझे बहुत पसंद है। घर खामोश होता है, फ़ज़ा में एक सुकून सा होता है चाय की खुशबू के साथ। मैं अक्सर सोचती हूँ ज़िंदगी कितनी सादा भी हो सकती है अगर हम शिकायत कम और शुक्र ज़्यादा कर लें। हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन असल खुशी तो इन्हीं छोटे लम्हों में छुपी होती है। बच्चों की मुस्कुराहट, शोर का एक जुमला, अच्छा जुमला या थके हुए दिन के बाद सुकून की चाय। घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी खाना, कभी क्या। लेकिन मैंने एक बात सीखी है, अगर नीयत ये हो कि मैं ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए कर रही हूँ, तो हर काम आसान हो जाता है। माँ होना आसान नहीं, कभी जिस्म थक जाता है, कभी दिल। लेकिन जब बच्चे हँस कर गले लगते हैं, तो सारी थकन उतर जाती है। कभी हस्बैंड कोई सुकून के बोल बोलते हैं, कोई अच्छे मूड में बात करते हैं, तो सारी थकन उतर जाती है। बच्चे हमेशा एक बात याद रखना है कि बच्चे वो ही सीखते हैं जो हम करते हैं। बच्चे हमेशा हमें देख कर सीखते हैं। अगर हम हर वक्त शिकायत करेंगे या ऊंचा बोलेंगे या बुरा भला बोलेंगे, तो वो यही बातें सीखेंगे, सब वही सीखेंगे जो हम कर रहे होते हैं। कहते हैं ना कि बच्चे अक्सर कानों से ज़्यादा अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कानों के ज़रिए जो बच्चे को समझा रहे हैं, वो बच्चा इतना नहीं समझेगा जितना आप उसके सामने एक्ट कर रहे हैं। वो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा, तो वो भी वही सीखेंगे जो हम करेंगे। अगर हम सब्र करेंगे, शुक्र करेंगे, तो भी वैसे ही बनेंगे। तो इसलिए सब्र और शुक्र का दामन हमेशा थामे रखना है, क्योंकि बच्चे आपकी ये चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। जब आप आज अगर शुक्रगुज़ारी करेंगे, तो कल आपका बच्चा बड़ा होगा, वो भी इन चीज़ों को अपनाएगा और शुक्रगुज़ारी में रहेगा। मैं कामिल माँ नहीं हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि कल से बेहतर बन सकूँ, क्योंकि माँ होना मुकाबल नहीं, ज़िम्मेदारी है। माँ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। माँ पे उसके बच्चों की ज़िम्मेदारी है, उसके घर की ज़िम्मेदारी है, उसका शोहर जो कमा के लाता है उसको सँभालने की ज़िम्मेदारी है, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की ज़िम्मेदारी है, अपने बच्चों को परवरिश देने की ज़िम्मेदारी है। तो माँ के ज़िम्मे जो काम है, माँ अच्छे से अदा करे, तो उसका घर जन्नत बन जाता है। हम में से अक्सर लोग दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। ना बहुत ज़्यादा आसाइशें होती हैं और ना ज़्यादा उनके पास सहूलतें होती हैं, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है, हलाल रिज़्क़। और यकीन मानें, इसमें जो सुकून है वो किसी बड़ी दौलत में सुकून नहीं है। आप बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े घरों वाले, बड़े-बड़े गाड़ियों वालों को देख लें, उनके पास सुकून नहीं होता, वो सुकून की तलाश में निकलते हैं। लेकिन एक बात ये आप देखना और सोचना भी, और अपने सराउंडिंग में भी इस चीज़ को फाइंड करना कि जिनके पास कम आसाइश हैं, उनके घरों में सुकून बहुत ज़्यादा है। जो बड़े घरों के लोग होते हैं, वो हर वक्त किसी ना किसी काम में निकले होते हैं, उनके पास सुकून नहीं होता है। हम मेहनत करते हैं, बचत करते हैं, कभी अपनी ख्वाहिशात दबा देते हैं, लेकिन यही कुर्बानियाँ हमारे बच्चों के ख्वाब पूरा करती हैं। कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि बस सब छोड़ दें, लेकिन फिर याद आता है कि हमारे घर हमारी ज़िम्मेदारियां हैं। हम अगर मजबूत रहेंगे तो घर मजबूत रहेगा। अगर आज आप थक गई हैं, ये जो हम पे ज़िम्मेदारी होती है ना, अगर हम इससे भाग जाएँ, तो फिर हमारे बच्चे, हमारा घर अधूरा रह जाएगा। हम अगर मजबूत रहेंगे तो घर मजबूत रहेगा। इसलिए कभी भी थकना नहीं है। ये हमारे घर की ज़िम्मेदारी है, हमारे बच्चे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप अपने बच्चों को देख रही हैं, जैसे आप अपने बच्चों को सँभाल सकती हैं, उस तरह आपके बच्चों को कोई सँभाल नहीं सकता। अगर आज आप थकी हैं, परेशान हैं, तो खुद को कमज़ोर मत समझें। आप इंसान हैं और इंसान थकता भी है, लेकिन याद रखें, अल्लाह सब देख रहा है, वो आपकी हर मेहनत का हिसाब रखता है। हमें किसी से मुकाबला नहीं करना। सोशल मीडिया पर हर चीज़ खूबसूरत दिखती है, लेकिन असल खूबसूरती दिल के सुकून में है। अपने घर को जन्नत बनाएं, दूसरों के घर से मुआवजा ना करें। जब आप मुआवजा करने लगते हैं ना, तो आपकी खुशियाँ तबाह हो जाती हैं, आपकी खुशियाँ बर्बाद हो जाती हैं। आपके पास जो है वो उनके पास नहीं है। आपके पास अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे बहन भाई हैं, अच्छा खाने को हैं, आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो अल्लाह आपको और नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आप संभाल नहीं सकेंगे। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, तो ये ना कहें कि ये हमारी होती है या मैं इसे लूँगा। आप शुक्र अदा करें अपनी चीज़ों पर जो आपके पास है, तो आपको अल्लाह उससे भी ज़्यादा नवाजेगा। ये दुनिया की चीज़ें हैं, हर एक के पास और होगा, दूसरे के पास और होगा, तो कोई भी आपके कभी भी आप वो पूरी नहीं कर सकते कि जो सबके पास है। ज़िंदगी कामिल नहीं होती है, लेकिन अगर घर में मोहब्बत हो, इज़्ज़त हो, दुआ हो, तो वही सबसे बड़ी कामयाबी होती है। आज का दिन भी गुजर जाएगा, जैसे हर दिन गुजर जाता है, लेकिन दुआ है कि हमारा हर दिन अल्लाह की रज़ा में गुजरे। अगर मेरी बातें आपके दिल तक पहुंची हों, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत कायम करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। मसाइल से लड़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मच टेक केयर, मच लव। अल्लाह हाफिज़।